घंटी बजाओ में आज आप देखेंगे कैसे कुदरत की मार के आगे इंसान को उसके हाल पर छोड़ देती है सरकार। बारिश की वजह से अपने देश का पूर्वोत्तर हिस्सा बदहाल है। हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन को मजबूर हैं। अपने ही घर से बेघर होकर दाने दाने को तरस रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग। लेकिन सरकार और इस तंत्र को इससे क्या फर्क पड़ता है? हर साल इन इलाकों के लोग ऐसी ही त्रासदी झेलने को अभिशप्त हैं, लेकिन सरकार के पास लोगों को इससे बचाने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि इंसान कुदरत के कानून को बदल सकता है, लेकिन अगर पहले से तैयारी कर ली जाए तो इस आपदा के असर को तो कम किया ही जा सकता है। तो घंटी बजाओ की यह पड़ताल आप देखिए और प्रकृति की मार के आगे इंसान को बेबस हाल में छोड़ देने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयजि शीतलाम। मां भारत के लाल क्यों है बेहाल? मलय हवा से शीतल शस्य श्यामल धरा क्यों मटमैली हो जाती है? क्यों पड़ती है हर साल कुदरत की मार? क्यों बहने लगते हैं मकान, जाने लगती है जान? करोड़ों उम्मीदें हैं, लाखों सवाल हैं, हम कब होंगे कामयाब? होंगे कामयाब एक दिन। कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं ये तस्वीरें। पानी के वेग में कहीं स्कूटर बहा तो कहीं बह गया ट्रक। मीलों तक पानी के नीचे है खेत। बर्बादी बरसने के बाद बाढ़ ने दिया है दर्द और बाढ़ से बचाने में नाकाम हुए सिस्टम को बेबसी से देख रही है जनता। एक राज्य नहीं, 3 राज्यों से आई तस्वीरें लोगों की परेशानी बता रही हैं। असम के 33 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मेघालय में भी बाढ़ का कहर है। वहीं बिहार में कोसी का जलस्तर भी चढ़ना शुरू हो गया है। तीनों राज्यों की ये तस्वीरें सवाल पूछ रही हैं। क्यों हर साल होती है बाढ़ से तबाही? क्यों बाढ़ से बचाने का इलाज नहीं खोजा जाता? क्या ये तबाही मजबूरी है या लापरवाही? पानी की ये आवाज आपको दहशत में डाल देगी। जरा सोचिए उन लाखों लोगों पर क्या बीत रही होगी जो कुदरत के इस कहर को लगातार देख रहे हैं। असम का हाल देख लीजिए। 32 जिले प्रभावित, 5424 गांव पर असर, करीब 48 लाख लोग बाढ़ पीड़ित, 1,13,000 हेक्टेयर के खेत डूबे, कुल 2,31,000 लोग विस्थापित, करीब 1400 राहत शिविर बनाए गए, 5,232 मवेशी बहे। आंकड़े बता रहे हैं कि एक बार फिर कुदरत के कहर के आगे सरकारें लाचार नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो बीते हफ्ते में अब तक 131 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश के बाद दो तरफ कहर ने लोगों की जान ली है। बारिश के बाद आई बाढ़ और बारिश के साथ लैंडस्लाइड ने ऐसा अटैक किया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ये असम के ही सिलचर की तस्वीरें हैं। पानी अपनी ही राह चल रहा है। शहरों की सड़कों पर भी झड़ने की आवाजें आ रही हैं।
लोग घुटने तक पानी में चलने को मजबूर हैं। दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, जिससे कार पानी में डूबी नजर आ रही है। ये तस्वीरें नगांव जिले की हैं, जहां सड़क और खेत सब पानी के नीचे हैं। पानी आया है और सारा नगांव टाउन डूब गया है। अभी जो नगांव टाउन का वार्ड है, वार्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वार्ड अभी पानी का नीचे पड़ा हुआ है। बंगाई गांव में इस मासूम की आवाज को सुनिए, जो अपने परिवार के साथ बाढ़ के बीच फंसा है। तख्त पर ही खाना बना रहा है, क्योंकि नीचे की जमीन पर सिर्फ पानी ही पानी है। या इन 3 मासूम बच्चों को देखिए, जो बाढ़ के बीच खाने की तलाश में जान खतरे में डालकर निकल पड़े हैं। लेकिन राहत में लगे लोगों के पास बाढ़ की विभीषिका की अपनी ही कहानी है। कहीं मेघालय की इन तस्वीरों में आपको भूस्खलन की खौफनाक कहानी दिखाई देगी। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले में सोनपुर सुरंग एक बार फिर भूस्खलन की चपेट में आ गई। यहाँ भूस्खलन में सड़कें बह गईं, गाड़ियां भूस्खलन में धंस गईं। इससे पहले भी यहाँ भूस्खलन के चलते बड़ा हादसा हुआ था। मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने भी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हाल जाना। मेघालय में अब तक 27 मौत हो चुकी है। पश्चिमी गारो हिल्स का ये पुल पानी के बहाव में बह गया था। अब इसका आधा हिस्सा ही तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के चलते पहाड़ों में जगह जगह इस तरह के झरने नजर आने लगे हैं। वहीं बिहार में कोसी का जलस्तर पिछले 20 दिनों से बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर के साथ बढ़ रहा है कटाव, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सलानी में जो है बांध टूट गया या रोड टूट गया, आने जाने में बहुत दिक्कत हम लोग को है। ये रोड है जी, रोड है ये। तो कोसी आया हुआ जो पूरा जो रोड जो है तहस नहस हो गया, इस पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ तो 1000 की आबादी है, परेशानी बढ़ जाएगी। जी परेशानी बढ़ जाएगी। 3 राज्यों की ये 3 तस्वीरें सीधे सवाल पूछ रही हैं। हम तभी क्यों जागते हैं जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है? सवाल ये है, जब सरकारों को पता है कि बाढ़ हर साल आनी है, तो उसे रोकने का या फिर उसका नुकसान कम करने की तैयारी क्यों नहीं होती? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।